हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान सभा, उससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें परीक्षा प्रणाली और सिलेबस के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद में कौन कौन सी जो बुक्स है इसके बारे में बातचीत की थी। राजनीति विज्ञान में फुकरा जैन की जो बुक्स आती हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक एज ए टेक्स्ट बुक्स के रूप में आती हैं। उसमें आपके दोनों पेपर कवर होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोग एडिशनल जो बुक्स पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है। इसके लिए एक किताब आती है, ओपी गाबा की किताब आती है, अच्छी किताब है और उसमें विस्तृत भी दे रखा है। तो उसका किताब का नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, डॉक्टर ओपी गाबा। और दूसरी जो भारतीय शासन और राजव्यवस्था जो सेकंड पेपर है, उस पेपर की भी एक राजव्यवस्था में अच्छी बुक्स आती हैं, एम लक्ष्मीकांत की आती हैं। तो वो किताब भी आप लोग एडिशनल इसके लिए पढ़ सकते हो और बढ़िया उसकी जो बुक्स हैं। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे। इससे अगले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय संविधान सभा के जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसकी निर्माण की पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत की थी। वीडियो को मैंने देखा था, बहुत से विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी किया था। और आज भी अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी तक हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनसे आग्रह है कि आप महाविद्यालय में एक नियमित एक मंच जो आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके अनुसार जब तक कॉलेज ओपन नहीं होंगे, यानी कि आपकी फिजिकल क्लासें नहीं लगेगी, तब तक हम लोग आपस में एक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करते रहेंगे या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप सभी का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। हमने बात की थी कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि संविधान निर्माण की मांग कब उठी थी, और उसके बाद में धीरे धीरे जब देश आज़ादी के कगार पे पहुंच गया था, आंदोलन चल रहा था और भारतीयों ने जो मांग की थी कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। और गांधी जी ने कहा था कि लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने यहाँ तक भी कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे देशों की इच्छाओं को हमारे ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। हम जैसा संविधान चाहते हैं उस प्रकार से हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। उसके बाद में क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भी देश के संविधान को लेकर भेजा था, लेकिन उसकी भी यहाँ आलोचना की गई थी और वो वापस लौट गया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन 1947 में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान निर्माण के बारे में एक रूपरेखा तैयार की थी और उन्होंने उस रूपरेखा के अनुसार जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि उनका अलग से संविधान हो, लेकिन उस कैबिनेट मिशन ने उस मांग को ठुकरा दिया गया था। और बाद में कैबिनेट मिशन ने ये आधार बनाया गया था कि देश का जो भारत का जो संविधान लिखा जाएगा उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर, ये हमने पहले से भी बात की थी कि जो 10 लाख की जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में लिया जाएगा। अब चूंकि इसके आधार पर जो चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा और निर्वाचन के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, संविधान जल्दी निर्मित करना था, तो उस समय हम लोगों ने या देश के जो उस समय के जो एक लीडर्स थे उन्होंने ये तय किया था कि उस समय जो ब्रिटिश प्रांत में जो विधान मंडल थे, राज्यों के जो विधान मंडल थे, राज्यों के विधान मंडल के द्वारा ही देश में संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया था। तो उसमें जो उस समय विधान मंडल के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण किया था। और इसके अनुसार 10 लाख की जनसंख्या के अनुसार इसकी जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। 389 सदस्यों का जो प्रावधान किया गया था, इसको अलग अलग प्रकार से 3 भागों में बांटा गया था। एक तो ब्रिटिश प्रतिनिधि, ब्रिटिश जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत के थे मेंबर्स थे,
और दूसरे थे विशेष उच्चायोग या कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, इसमें 4 जो क्षेत्र थे, इसमें दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, कुर्ग था और एक बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में। तो ये 4 क्षेत्र थे जहाँ पर सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार का सीधा अस्तित्व था। और बाकी 294 थे, 92 थे, उसके ऊपर ये 292 थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ये सदस्य थे। 292 ये थे और 4 इसी कमीशन थे और बाकी 93 है, ये विदेशी रियासत, विदेशी रियासत। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, तो इनका तो क्या था, चुनाव हुआ था 296 का, इसका तो चुनाव हुआ था। ये निर्वाचन के द्वारा चुनाव, जो उसमें ब्रिटिश के जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत के जो विधानमंडल थे, ब्रिटिश प्रांत के विधानमंडलों के जो मेंबर्स थे, उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। और ये जो 93 जो देशी रियासत थी, 1903 जो देशी रियासत थी, इसके बारे में कहा था कि वहाँ के राज प्रमुख या राजा महाराजा आपस में विचार विमर्श करके इन सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा निर्वाचित प्लस आपस में विचार विमर्श करके या मनोनीत करके इस प्रकार से इसका गठन किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये चुनी हुई और आंशिक रूप से ये नामांकित इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इस टाइप में हम बात की थी। और इसके आधार पर जब देश में जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुए, तो चुनाव के दौरान ये देखा गया कि मुस्लिम लीग को न मात्र 73 सीटें मिली थी और इन्हीं ने उसमें से जो देशी रियासत थी, देशी रियासतों ने अपने चुनाव आपस में विचार विमर्श करके किया गया था और उसमें सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को सीटें मिली थी। तो इस आधार पर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, हम संविधान सभा के साथ में शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में बातचीत की थी। और फिर जब संविधान सभा की प्रक्रिया चल रही थी, हमने जो बात की थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया था, यहाँ उसमें उनको चुना गया था। और उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी को उस समय बनाया गया था, एक बालाकृष्णन जी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार से फिर 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की करती बैठक हुई थी और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गए थे। मैंने भारतीय संविधान निर्माण के बारे में पूरा एक PDF फाइल बना करके भी आपके ग्रुप में डाल दिया है, तो विद्यार्थी उसमें काफ़ी कुछ आंकड़े वो डिटेल में दे रखा है। तो हम यहाँ पर उसमें सामान्य बातों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का जो वीडियो है, इसको हम लंबा नहीं खींच सकते हैं। उसमें जो मेन शॉर्ट में जो चीज़ें उसके बारे में बातचीत करेंगे। बाकी जितना भी जो मैटर्स हैं, उस मैटर को मैं आपको आपके बीच में PDF फाइल बना करके उसके साथ में भेज दूँगा। आज ही मैंने सुबह एक PDF फाइल में संविधान निर्माण के बारे में 4 पेज की भेजी है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद में कहते हैं कि जब भारत विभाजन की व्यवस्था आई थी, माउंटबेटन योजना, मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि हम साथ में नहीं रहेंगे और आखिर में उसको समझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, पार्लियामेंट ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की रेखा खींचने के लिए माउंटबेटन योजना एक स्वीकृत की गई थी। और उस योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये फैसला भी ले लिया था कि बहुत जल्द हम भारत को एक डोमिनियन राष्ट्र के रूप में घोषित कर देंगे। उसके बाद में जब भारत का विभाजन किया गया था, आप जानते हो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र आज़ाद हो गया था। और उसके बाद में ये व्यवस्था थी, जब भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद में हमारे देश में ये व्यवस्था थी कि उसमें अलग अलग थे, ब्रिटिश प्रांत भी थे, देशी रियासतें भी थे। तो उस स्थिति में जो देशी रियासत, ब्रिटिश सरकार ने जो ये माउंटबेटन योजनाएं थी, विभाजन की जो योजनाएं थी, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग डोमिनियन राष्ट्र घोषित करते हैं। देशी रियासतों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, वो चाहे तो भारत में रह सकती हैं, अगर वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है।
तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा एक दिक्कतें पैदा कर दी गई थी, ऐसा एक माउंटबेटन योजना में लाया गया था। तो इस प्रकार से इसके आधार पर फिर संविधान सभा का भी विभाजन हो गया था, क्योंकि फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के कारण कुछ मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के साथ में चले गए थे और बाकी वाले मेंबर्स थे वो भारत के पास में रहे थे। तो हम देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद में हमारे संविधान सभा की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उस समय हमारे पास में जो कुल सदस्य थे उसमें से 296 सदस्य रह गए थे। सॉरी 200 टोटल थे, टोटल जो मेंबर्स थे वो 299 रह गए थे। इस 299 में से 229 प्लस 70 ये तो थे देशी ज्ञात थे, और ये थे उस समय के हमारे स्वतंत्र भारत के जो भारत के जो प्रांत थे ये रहते। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में लास्ट में आंकड़े रहे थे कि 299 सदस्यों के द्वारा फिर बाद में हमारे देश की जो व्यवस्था थी ये जो 73 से 70 पे आ गए थे, और ये जो संख्या थी 296 से 229 तक संख्या आगे थी। उसके बाद में संविधान आज़ादी के बाद में संविधान जो सभा थी 299 जो सदस्यों की संविधान सभा बनी थी, और उन संविधान सभा के पास में दो महत्वपूर्ण कार्य होते थे। एक तो कार्य होता था कि उन संविधान सभा को जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उसमें वो संविधान सभा के रूप में जानी जाती थी, और जब संविधान निर्माण के अलावा वो कार्य करते थे, जब संसद के रूप में कार्य करते थे, तो उस प्रकार को उसे एक भारत की पहली संसद के रूप में उसको जाना जाता था, क्योंकि इनके साथ में संविधान निर्माण के साथ साथ में ये एक अंतरिम सरकार के रूप में भारत हमारी जो संविधान सभा थी ये एक पार्लियामेंट के रूप में भी काम करी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनको एक साथ दो प्रकार से कार्य करना पड़ता था। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, बहुत ही मार्केबल बात है कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय संविधान की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और वही संविधान सभा जब एक विधायिका के रूप में या संसदीय कार्य या संसद की बैठकें या संसद के बारे में कार्य करते थे तो उस समय इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलकर करते थे। जी.वी. मावलकर। तो हम पढ़ते हैं कि भारत का पहला जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं उसको जी.वी. मावलकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उस प्रकार से दो प्रकार से कार्य करते थे। फिर जो संविधान निर्माण के लिए अलग अलग जो समितियों का गठन किया गया था, मैंने आपको PDF फाइल में जितनी भी जो समितियां थी उस समितियां का अलग से हवाला दे दिया है। आज हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक समिति थी जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति देखिए, ये जो समिति थी संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया गया था, इस समिति के द्वारा ही संविधान का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार किया था, और इस समिति के द्वारा ही पूरे संविधान के प्रारूप को तैयार करके संविधान सभा में उसको ध्वनि मत से पारित करवा के संविधान की रचना की गई थी। इसलिए इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण रोल था। तो ये जो समिति है ये 29 अगस्त 1947 की इसकी गठन हुआ था। अगस्त 1947 को इस संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें कुल जो सदस्य थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे, 1+6 यानी कि 7 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष था और बाकी सब क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, ये थे सब सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। इसकी जो अध्यक्ष था, हालांकि आप लोगों को ध्यान होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या चेयरपर्सन भी ने आप कह सकते हो। तो आप लोग पढ़ोगे संविधान के बारे में, इसमें अध्यक्ष के बारे में आता है। जैसे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा था, जो पहली मीटिंग में इनको बनाया गया था। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, और इन्हें ही संविधान का जन्म या निर्माता या जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इनके साथ में 6 और मेंबर्स थे। उसमें से थे एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, एक तो एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, ये भी अच्छे कानून के ज्ञाता थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद में एन माधवन, जो BL मित्तल की जगह इन्होंने ली थी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो मित्तल की जगह एन माधवन राव को लिया गया था। उसके बाद में टीटी कृष्णामाचारी, जो इसके उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के, इनको लिया गया था। तो ये 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद में इनकी जगह जब DP खेतान की मृत्यु हुई थी, तो उसके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को लिया गया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कुल इसके 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति के, और इस प्रारूप समिति ने ही भारत के संविधान के निर्माण कार्य को सबसे महत्वपूर्ण रूप दिया था। और इन्होंने जितना भी जो अलग अलग समितियां थी, अलग अलग समितियों के द्वारा जो संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था, उस कार्य को इन्होंने जांचने का कार्य किया था। इसके प्रारूप के एक एक पैरे को उन्होंने अच्छी तरीके से एक संवैधानिक तौर तरीके से या उसकी शब्दावली को दे करके किया गया था। तो इस प्रकार से ये एक प्रारूप समिति थी, जो भारत के संविधान निर्माण की सबसे एक महत्वपूर्ण समिति में से एक थी। उसके बाद में भी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया था। 26 नवंबर, ये तारीख महत्वपूर्ण है। 1949 जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और उस संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने 284 284 सदस्यों ने संविधान की मूल 3 प्रतियां पर हस्ताक्षर किए थे। और उसी दिन से कुल 15 जो अनुच्छेद थे, उसी दिन से पहले दिन से 15 जो आर्टिकल थे वो उसी दिन से लागू हो गए थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण थे, नागरिकता से संबंधित थे, निर्वाचन से संबंधित था, और राष्ट्रपति की शपथ के बारे में था। तो इस प्रकार से कुल जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित था। फिर आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की प्रक्रिया चुनाव से संबंधित था। आर्टिकल 324 भारत में चुनाव से संबंधित था। फिर 367, 67, 72, 380, 388, 391, 392 वो 393। इस प्रकार से कुल जो 15 आर्टिकल्स थे, वो 15 आर्टिकल उसी दिन से जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन से ये लागू हो गए थे। और हमारा जो संपूर्ण जो संविधान है, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान जो लागू हुआ था, ये तारीख है 26 जनवरी 1950 के दिन, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और पूरे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसका जो निर्माण कार्य था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इसका निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। उस समय संविधान जो बना था उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियाँ थी, और 5 परिशिष्ट थे। इस प्रकार से ये भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान का प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था। 114 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया गया था। संविधान सभा
की जो सदस्यता थी, पहले भी मैंने बताया था कि गांधी और जिन्ना ने तो इसमें भाग नहीं लिया था, और जेपी नारायण और तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का एक निर्माण किया गया था, और उसमें उसके बाद में जो भारत का एक एकीकरण किया गया था, तो उसमें भी अलग अलग हमारी जो रियासतें थी, उसमें जूनागढ़ की जो रियासत थी जिसका जन्म संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था, हैदराबाद की रियासत थी जिसकी पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, और जम्मू कश्मीर थी जिसको विलय पत्र के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग थी। संविधान सभा में उसमें कुल 15 महिलाओं का भी योगदान था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण थी कादम्बरी गांगुली, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू। संविधान सभा की एक सक्रिय एक महिला के रूप में उन्होंने काम किया था। देश में प्रथम बार संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर, ये मैंने आपको तिथि बताई है कि 26 नवंबर को हम 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यूपीए सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो घोषणा की थी, और उसके अनुसार देखते हैं कि 2015 में 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिस रियासत के जनप्रतिनिधियों ने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो कई बार इस प्रकार से आता है, तो आप लोग उसमें ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो रियासत थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं होगी थी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, एक भारत के संविधान निर्माण की कहानी थी जो मैंने आपके समक्ष रखी है कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में भारत का संविधान निर्मित हुआ था और किस प्रकार से अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी, उस कमेटी में प्रारूप समिति का किस प्रकार से रोल था। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ था। हम लगातार कंटिन्यू इसी प्रकार से नियमित क्लासें लेते रहेंगे, और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को समय समय पर आप लोग उसको देखते रहे, और देखने के साथ साथ में आप लाइक भी करें, और इसका जो लाल बटन पर जो सब्सक्राइब दे रखा है उसको भी आप क्लिक करें, जिससे कि आपके पास में हमारे जितने भी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाया जा सके। धन्यवाद।